हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका धनखेड़ा क्लासेज में। और आप पढ़ेंगे यहाँ ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ेंगे? ब्लड ग्रुप। तो देखिए, यहाँ ब्लड ग्रुप याद कराया जाएगा, सिखाया जाएगा, रट्टा मराया जाएगा, एक तरह से समझ लो, समझाया जाएगा। किताबों में बहुत लिखा हुआ है, याद नहीं होता है। याद कैसे होगा हम बताएंगे। देखिए, रक्त समूह खोज किसने की? कार्ल लैंड स्टीनर। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर। कई बार सिर्फ लैंड स्टीनर दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? लैंड स्टीनर। कब खोज की? 1901 में। कब की? 1901 में। अब देखिए, ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर? ये मेन और मुख्य चीज इस पूरी टेबल की है कि अगर हमें एक चीज याद हो गई कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, एंटीजन के आधार पर, तो ये समझ लो हमारी पूरी टेबल याद हो गई। क्या हो गई? याद हो गई। तो देखो, ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर, वर्गीकरण किसके आधार पर, निर्धारण किसके आधार पर? आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर। मेन चीज एंटीजन याद रखना है, प्रतिजन किसके आधार पर? एंटीजन। और एंटीजन उपस्थित कहाँ होती है? आरबीसी पर। कहाँ होती है? आरबीसी पर। एंटीजन के आधार पर किसका निर्धारण? ब्लड ग्रुप का। किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर। अब देखिए, एंटीजन सिर्फ दो। कितने? पूछा जाए एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? सिर्फ दो प्रकार के, ए और बी। इन्हीं की उपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। देखिए, आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन, आरबीसी पर जो एंटीजन है उपस्थित है या अनुपस्थित, इसी के आधार पर ब्लड ग्रुप चार प्रकार के होते हैं। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर एंटीजन नहीं है, अगर एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप जीरो। कौन सा? जीरो। इसको ओ भी बोलते हैं, लेकिन क्यों? इसका मतलब तो जीरो ही था, क्योंकि आरबीसी पर एंटीजन उपस्थित नहीं था। वो कौन सा ब्लड ग्रुप था? ओ ब्लड ग्रुप। लेकिन इसका मतलब जीरो ब्लड ग्रुप कहा गया इसको। लेकिन ए बी और ए बी ये अंग्रेजी के हैं। किसके हैं? अंग्रेजी के वर्ड। अब मिसमैच हो रहा था कि ए बी और ए बी पढ़े और जीरो पढ़े, तो थोड़ा मिसमैच हो रहा था, इसलिए इन्होंने क्या किया? जीरो को ओ बना दिया। क्या बना दिया? ओ बना दिया। हमें जीरो से याद रखेंगे तो हमें आसानी रहेगी। कैसे? जीरो का मतलब, ओ का मतलब क्या है? जीरो। और जीरो का मतलब क्या है? एंटीजन नहीं है। क्या नहीं है? एंटीजन। हम कंफ्यूज तो इसी में होते हैं, कंफ्यूज तो हम इसी में होते हैं कि एंटीजन कौन से ब्लड ग्रुप में नहीं है? ए बी में नहीं है कि ओ में नहीं है? एंटीबॉडी किस में नहीं है? ए बी में नहीं है, ओ में नहीं है। तो यहाँ चीज क्या याद रखनी? ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर। एंटीजन किस में नहीं है? ओ में नहीं है। क्यों नहीं है? ओ का मतलब जीरो और एंटीजन जीरो। तो देखो, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, क्या है? ब्लड ग्रुप ए, उसको क्या करेंगे? ब्लड ग्रुप एंटीजन कौन सा होगा? ए। क्यों होगा भाई? निर्धारण किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर। अब एंटीजन के आधार पर जब निर्धारण किया गया तो एंटीजन जिसमें ए पाया जाएगा, ब्लड ग्रुप कौन सा? ए। जिसमें एंटीजन बी पाया जाएगा, ब्लड ग्रुप कौन सा? बी। जिसमें एंटीजन ए बी पाया जाएगा, ब्लड ग्रुप कौन सा? ए बी। और जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाएगा, ब्लड ग्रुप कौन सा? जीरो। कौन सा? जीरो, यानी कि ओ। जीरो और ओ का फर्क समझ आया? इसको जीरो ही बोला जाता था, लेकिन ये अंग्रेजी में है, मिसमैच हो रहा था, इसलिए इसको ओ बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? ओ बोल दिया गया। अब देखो, मेन चीज क्या है? एंटीबॉडी एंटीजन में जो कंफ्यूजन रहता है भाई, ए एंटीजन है। कौन सा एंटीजन है? ए। एंटीबॉडी अगर ए हुई तो क्या होता है? सेम के चीज सामने सेम चीज खड़ी कर दी, मतलब बराबर का दुश्मन खड़ा कर दिया। भाई एंटीजन आया, इधर से एंटीबॉडी, दोनों बराबर के नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नष्ट। यानी कि एंटीजन किस पे होता है? आरबीसी पर। अब एंटीबॉडी क्या करती है? दुश्मन को नष्ट करती है। अब एंटीजन ए के सामने अगर एंटीबॉडी ए रख दी गई
तो ये क्या करेगी, एंटीजन को नष्ट करेगी। मतलब एंटीजन किस पे, आरबीसी पे। किसको नष्ट करेगी, आरबीसी को नष्ट करेगी। और जब आरबीसी को नष्ट करेगी तो क्या नष्ट होगा, रक्त, ब्लड, खून नष्ट हो जाएगा, जम जाएगा। इस प्रक्रिया को एग्लूटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। क्योंकि एंटीजन का मान लो ए का शेप ए जैसा ऐसा है और इसका शेप ऐसा है। अब ये जब इसमें फंस गई, क्या हो गई, फंस गई, सेम को सेम से जुड़ गई, चिपक गई। और चिपक गई मतलब ना तो खून बहेगा क्योंकि आरबीसी एंटीजन नहीं बह रहा है, एंटीबॉडी नहीं बह रही है, यानी चिपक गया, रक्त जम गया। इस प्रक्रिया को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। क्या, एग्लूटिनेशन। रक्त स्कंदन यानी रक्त का थक्का जम जाता है। क्या जम जाता है, रक्त का थक्का। रक्त पूरा ही जम जाता है, थक्का क्या पूरा जम जाएगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसीलिए अगर एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें एंटीबॉडी विपरीत रखनी पड़ेगी, एंटीबॉडी बी रखनी पड़ेगी। ऐसे ही इसका है, मान लो एंटीबॉडी ए है, एंटीजन ए है और इसका शेप ऐसा है। अब इसको इसमें फिक्स हो जाएगा ये तो ऐसे, और ये क्या कर देगा, जम जाएगा, खून जम जाएगा। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट करेगा। एंटीजन किस पे, आरबीसी पे। नष्ट क्या होगा, आरबीसी जमेगा क्या, रक्त। क्या जम जाएगा, रक्त जम जाएगा। और उससे क्या, आदमी की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए जिसमें एंटीजन ए पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीबॉडी इसके विपरीत होगी, बी होगी। इसमें एंटीजन बी है तो इसको विपरीत लेना है, एंटीजन एंटीबॉडी ए होगी। क्योंकि सेम सेम ले लिया तो बताया था एग्लूटिनेशन हो जाएगा। अब बात करें ए बी की, इसमें एंटीजन कौन सा, ए और बी। अब इसमें हम एंटीबॉडी नहीं ले सकते क्योंकि हमने ए का विपरीत अगर हमने बी ले लिया और बी का विपरीत ए ले लिया तो रहेंगे तो एक ही ब्लड में, एक ही रक्त में रहेंगे दोनों एंटीबॉडी एंटीजन। तो ये क्या हो जाएगा, बी, बी से और ए से जम जाएगा, चिपक जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, रक्त जम जाएगा, आरबीसी नष्ट हो जाएगी और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती, कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अब बात करें ए बी की, एंटीजन ओ की, तो ओ में एंटीजन 0 होता है, बताया था। ओ का मतलब 0 यानी कि एंटीजन 0। वर्ग का निर्धारण किसके आधार पर, एंटीजन के आधार पर। तो एंटीजन इसमें क्या है, 0 है। तो एंटीजन जब है ही नहीं तो एंटीबॉडी दोनों ले सकते हैं हम, क्योंकि नष्ट नहीं होगी। एंटीबॉडी, रक्त जमेगा क्यों नहीं, क्योंकि एंटीजन ही नहीं है। तो एंटीबॉडी अपने आप फ्री घूमेगी, वहाँ क्या करेगी, फ्री घूमेगी, तो नष्ट नहीं होगी। इसलिए इसको हम सर्वदाता बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। लेकिन यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव को बोलते हैं, जो हम आरएच फैक्टर में पढ़ेंगे। अभी बताऊंगा आरएच फैक्टर भी क्या होता है, हम किस में पढ़ेंगे, आरएच फैक्टर में। ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता की बात करें तो ओ नेगेटिव, और सर्वग्राही की बात करें ए बी पॉजिटिव। लेकिन हम यहाँ भी आरएच नेगेटिव की बात, आरएच फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्या नहीं होता, एंटीजन नहीं होता, और एंटीजन नहीं होता तो एंटीबॉडी ये होती है, इससे कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। तो देखो सर्वदाता कौन, ओ। क्यों, ओ है सर्वदाता। क्यों, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है तो किसी को दे दो, चाहे उसमें एंटीबॉडी कोई सी भी हो, भाई ए हो चाहे बी हो, चाहे कोई भी नहीं हो, चाहे फिर दोनों हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एंटीजन ही नहीं है। तो चिपकेगा किससे, नहीं चिपकेगा, और नहीं चिपकेगा तो क्या होगा, ब्लड नष्ट नहीं होगा, आरबीसी नष्ट नहीं होगी, आदमी की मृत्यु नहीं होगी। तो ये किसी को भी दे सकता है, यानी कि सबको दे सकता है। बात करें इसकी ए बी की, यह सर्वग्राही है, यूनिवर्सल रिसेप्टर। क्यों, ये इसलिए कि एंटीबॉडी नहीं है। अब इसको किसी का ही दे दो, जब एंटीबॉडी नहीं है तो वो नष्ट नहीं करेगी, आरबीसी नष्ट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं किस किस को दे सकता है। देखो खुद को दे सकता है, ये चीज़ याद रखनी है, खुद को दे सकता है। ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है, ओ वाला ओ को दे सकता है। ये बात हो खत्म। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है, ए को ए ने दिया, बी को बी ने दिया, ए बी को ए बी ने, ओ ने ओ को दिया। ऐसे ही
ओ से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। सेम को दे सकता है, सेम से ले सकता है, मतलब खुद को दे सकता है, स्वयं से ले सकता है। लेकिन स्वयं से मतलब सेम ब्लड ग्रुप से ले सकता है, सेम ब्लड ग्रुप को दे सकता है। लेकिन बात करें ये रामायण और लिख रही है आगे ए बी, भाई दे सकता है ब्लड ग्रुप ए किसे दे सकता है, ए को दे सकता है। ए बी सर्वग्राही है, मैंने बताया था अभी, सर्वग्राही। क्यों? इसमें एंटीबॉडी नहीं है। अगर इसमें एंटीबॉडी नहीं है तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और एंटीजन अपने आप घूमते रहेंगे। किसी भी प्रकार के एंटीजन हो, जब ए बी दोनों ही आ गए तो दो ही तो एंटीजन होते हैं, ए और बी, अब इनको कोई नुकसान होगा नहीं। तो ए बी सर्वग्राही है, तो ए बी सब में आएगा। देखो ए बी किन से ले सकता है, सबसे ले सकता है। अब बचा क्या, ये तो भाई ओ है, जो ओ वो किसको दे सकता है, सबको दे सकता है। भाई सबको दे सकता है ना वो, तो ए भी सबसे ले सकता है, तो सबसे लिया इसने भी दिया ए को, ए ने भी दिया ए बी को, बी ने भी दिया ए बी को, ए बी ने भी दिया ए बी को, और ओ ने भी दिया ए बी को। लेकिन ओ इन सबको भी दे सकता है क्योंकि सर्वजाता है, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? एंटीजन। तो ये सबको दे सकता है, ओ को, ए को, ए बी को और बी को, सबको दे दिया। अब बात करते हैं रेसिपिएंट, यानी किस किस से ले सकता है। ए से ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। क्यों? ओ से सभी ले सकते हैं, ये भी। क्यों? ओ सर्वदाता। क्या? ओ सर्वदाता, तो ये सबसे ले लेगा। ए भी क्या? सर्वग्राही, इसने सबसे लिया, इसने सबको दिया। ले सकता है का मतलब क्या है? ये जो इससे ले सकता है, ओ से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है। अब बात करें ए बी की, इसके पास एंटीबॉडी नहीं है तो ये किसी को नष्ट नहीं करेगा, तो इस सब से ले लेगा। चाहे ओ दे दो, ए बी दे दो, बी दे दो, ए दे दो। ठीक है दोस्तों, एग्लूटिनेशन हमने समझा और आरबीसी हमने पढ़ी थी। आरबीसी पर क्या उपस्थित होते हैं? एंटीजन। और प्लाज्मा में क्या होते हैं? एंटीबॉडी। क्या होते हैं? एंटीबॉडी। कुल मिला के दोनों रक्त में ही तो है, प्लाज्मा भी रक्त में है और आरबीसी भी रक्त में है, एंटीजन भी रक्त में है, एंटीबॉडी भी रक्त में है। तो अगर दोस्तों आपको ये समझ आया हो, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।